और देवियों, धर्म का शुद्ध तत्व क्या है? शुद्ध स्वरूप। धर्म के नाम पर बहुत बकवास चलती है। धर्म के नाम पर धूर्त लोग बहुत धूर्तता करते हैं। स्वयं भगवान बन जाते हैं, मैं भगवान हूं, पूरी दुनिया का मालिक हूं, अवतार हूं, मेरे द्वारा ही उद्धार है। आज तक जहां तक ज्ञान है सब झूठा है, मैं ही सच्चा ज्ञान देने आया हूं, मेरी शरण में आ जाओ, सबका उद्धार कर दूंगा। ये सब ढिढोरा पीटने वाले, धोखा देने वाले। ज्ञान का प्रवाह अनादिकालीन है। धर्म का तत्व अनादि अनंत है। वो किसी देश और काल की चीज नहीं है, किसी व्यक्ति की चीज केवल नहीं है, सबकी है। प्राणी भगवान है, ये बात अलग है। ब्रह्मैव जीवः स्वयं। स्वामी शंकराचार्य कहते हैं जीव स्वयं ब्रह्म है। ब्रह्मैव जीवः स्वयं। वक्तव्यम किम विद्यते अत्र बहुधा। ब्रह्मैव जीवः स्वयं। इस विषय में ज्यादा बात करने की क्या जरूरत है? जीव स्वयं ब्रह्म है। तो यह एक जीव को उन्होंने ब्रह्म नहीं कहा, सब जीव ब्रह्म है, सब जीव श्रेष्ठ हैं। लेकिन जो धूर्तता करते हैं वो कहते हैं मैं ब्रह्म हूं और तुम लोग जीव हो, मैं तारने आया हूं, मेरी शरण में आओ तो तरोगे, नहीं नहीं तरोगे। और समय आने पर उनकी पोल पट्टी खुलती है और पुलिस पीछे लगती है, वो जेल में जाते हैं, जांच भाल होता है, बड़ी गंदगी निकलती है। तो ये ढिढोरा पीटने वाले समाज को और गलत दिशा देते हैं। जिनको पुत्र लाभ, धन लाभ, यश लाभ, पद लाभ की कामना है, वे इन लोगों के चक्कर में फंसते हैं। क्योंकि वो कहते हैं भगवान है, जो चाहे कर देंगे, मेरी शरण में आ जाओ, बेड़ा पार कर दूंगा। और ऐसे लोग वहीं पहुंचते हैं, लाखों लाखों का दान करते हैं, स्वयं बिगड़े और दूसरे को बिगाड़ते हैं। धर्म का तत्व सादा है। धर्म कहते हैं जो धारण करे, और इसका बहुत व्यापक अर्थ होगा। हर पदार्थ में धर्म है, हर पदार्थ में धारत्व शक्ति है। देखो ये ऊपर चदोवा लगा है, इसमें भी धर्म है। तो इसका धर्म क्षीण हो जाएगा तो ये गिर पड़ेगा। जड़ और चेतन सब में धर्म है। द्रव्य का गुण ही उसका धर्म है। लेकिन जिस धर्म की बात है वह है मन संबंधी। मन को निर्मल करने की प्रक्रिया धर्म है। जिससे मन निर्मल हो वो साधन धर्म है। और न हिंदू है, न मुसलमान है, न ईसाई है, न यहूदी है, न जैन है, न बौद्ध है, न कबीरपंथी है, न वैष्णव है। वो तो सार्वभौमिक तत्व है। सबके अंदर में संयम और शील, ये धर्म का गुण है, धर्म का तत्व है। संयम और शील, अपने पर संयम और दूसरे के लिए शील का बर्ताव, ये धर्म है। पूजा करना, नमाज पढ़ना, नाम जपना, तीर्थाटन करना, ये संप्रदायों की बात है जो धर्म से जुड़े हैं। सामान्य व्यक्ति गंगा आदि नदियों में नहाने गया, थोड़ी प्रसन्नता हुई, घूम घाम आया, अच्छा हुआ। बैठ करके कुछ जप वप किया, अच्छा हुआ। दान पुण्य किया, मन में सात्विकता आई। तो जो संप्रदायों के बाह्य रूप हैं
अगर उनमें हिंसा नहीं है तो सब कुछ न कुछ हित करते हैं। जहाँ पर जीव हत्या की जाती है ईश्वर और देवता को खुश करने के लिए, वो धोखा है। सामान्य सज्जन व्यक्ति भी किसी की हत्या से खुश नहीं होता है, फिर देवता और ईश्वर जिनको आप कहते हैं वह किसी की हत्या से कैसे खुश होंगे? इसलिए मांस खाने वालों की जीभ लोलुपता है, जिससे वह मांस भी खाते रहें और भगवान और देवता के भगत भी बने रहें, धार्मिक भी बने रहें। जीव हत्या छोड़कर, अश्लील कर्म छोड़कर जो पूजा पाठ अर्चना वंदना तीर्थ व्रत इत्यादि का है, वो सब किसी न किसी प्रकार से लोगों का हित करने वाला है। धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते जब विवेकवान मिल जाएंगे तो उनको यथार्थ ज्ञान भी हो जाएगा। लोग बांध लेते हैं धर्म को, हिंदू धर्म है तो हिंदू जो हो धार्मिक है, जो गैर हिंदू है धार्मिक नहीं है। इस्लाम धर्म है, जो मुसलमान हो जाए वो धार्मिक है, दूसरे धार्मिक नहीं है। इसी प्रकार धर्म को अपने अपने घेरे में बंद कर लेते हैं। ये अन्याय है, ये अनर्थ है, अज्ञान है। धर्म का तत्व सबके अंदर में है। संयम और शील ये धर्म है। संयम और शील धर्म है। अपने पर संयम और दूसरे के लिए शील का बर्ताव। जो राम राम कहता है राम उपासक है। एक दूसरा राम उपासक है जो आचरण से खराब है, तो राम उपासक उसको अच्छा नहीं मानेगा। एक अल्लाह अल्लाह कहता है लेकिन आचरण उसका अच्छा है तो उसको अच्छा मानेगा। ऐसे अल्लाह कहने वाला है, कोई दूसरा मुसलमान है अल्लाह कहने वाला और आचरण से ठीक नहीं है तो उसको अच्छा नहीं मानेगा। लेकिन एक राम उपासक को अच्छा मानेगा जो आचरण से अच्छा है। इसलिए आचरण की पवित्रता मनुष्य की प्रामाणिकता है। कौन नाम जपते हैं, कौन मंत्र जपते हैं, किस देवता की उपासना करते हैं, ये प्रामाणिकता नहीं। जहां समूह हुआ वहां उत्तम मध्यम कनिष्ठ सब प्रकार के लोग होंगे। पंथ संप्रदाय जब बनता है तो उसमें दूध के धोए सब नहीं रहते हैं, उत्तम मध्यम कनिष्ठ सब रहते हैं। यहां तक कि उसमें खुराफाती घुस जाते हैं और विकृत करते हैं। इसलिए किसी संप्रदाय से मोक्ष है ये गलत है। संप्रदाय मोक्ष नहीं देता है। मोक्ष तो अपनी करनी से है। मोह का क्षय होगा मोक्ष होगा। जिसके मन के मोह का क्षय हो जाए उसी का मोक्ष है। मोक्ष किसी की डिबिया में थोड़ा है। कोई गुरु अपनी डिबिया में रखे हो मोक्ष दे दे, कोई संप्रदाय वाला मोक्ष दे दे, सर्टिफिकेट दे दे मोक्ष का, ये सब बकवास है। गुरु रास्ता बताता है। किसी संप्रदाय का गुरु है, अगर उसको बोध सही है और रहनी सही है तो यथार्थ गुरु है। बोध है आत्मबोध, रहनी है जीवन की पवित्रता। प्रत्यक्ष परोक्ष और अपरोक्ष सत्ता के 3 हिस्से हम कर सकते हैं। जरा इस पर ध्यान दीजिएगा। प्रत्यक्ष, परोक्ष, अपरोक्ष, 5 विषयों का जहां तक पसारा है इसको प्रत्यक्ष कहते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय हैं। सारा संसार 5 विषय है। 5 विषय से अलग छठा विषय नहीं है। और इन 5 को ग्रहण करने के लिए हमारे शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। आँख, नाक, कान, जीभ, चाम। इन 5 से हम संसार को जानते हैं। विषय कहते हैं पदार्थ को। तो ये पदार्थ जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध में विभाजित है,
ये जड़ है और यही प्रत्यक्ष है, और इन्हीं में सारा संसार उलझा है। ये अनात्मा है, ये आत्मा नहीं, अपना स्वरूप नहीं। इसमें जितना चिपकोगे उतना क्लेश पाओगे। विषयों का चिंतन करोगे, दुनिया के पदार्थों का चिंतन करोगे, उसमें राग बनाओगे तो क्लेश होगा, क्योंकि वो सब टूटे फूटे बनने बिगड़ने वाले हैं, विनशने वाले हैं, स्थिर नहीं। कोई भी दुनिया की वस्तु स्थिर नहीं है, सब चल विचल है। सारा संसार प्रत्यक्ष में डूबा है। शरीर पहला है, शरीर से शुरू होता है। शरीर क्या है? शव है, शव, मुर्दा, लाश। इसमें आत्मा है, चेतन है, इसलिए मंगल में दिखता है, नहीं तो यह लाश है। और लाश को छूने पर लोग नहाते हैं। बिना छुए भी अगर लाश जलाने जाते हैं, दफनाने जाते हैं, तो चाहे लाश को छुएं चाहे न छुएं, उस स्वभाव समाज में रहे तो नहा करके तब घर में प्रवेश करते हैं। लाश गंदी चीज है, ये हमारा शरीर लाश है, और इसमें मोह करेंगे तो हमारी मलिनता मिट नहीं सकती। देह में मोह करने वाले के मन की मलिनता कभी नहीं मिट सकती। देह साधन है, इससे साधना करके भजन करके कल्याण करना चाहिए। ये मोह करने की वस्तु नहीं है, साधन है, ये साधना करने की वस्तु है। अगर देह में मोह है तो देह तो गंदी चीज है, लाश है, तो मन में गंदगी रहेगी। देह में मोह करके किसी का मन शुद्ध हो ही नहीं सकता। ये शरीर शव है, शव, शव नाम मुर्दा, और शिव चेतन है जो अंदर में बैठा है, वो शुद्ध है, निर्मल है। चेतन आत्मा में प्रेम करो तो निर्मल हो जाओ, देह में मोह करो तो गंदे रहो। देहाभिमान उठेगा, काम वासना उठेगी। देहाभिमान रहेगा तो देह से जुड़े हुए अवस्था, पद, धन, मर्यादा, जाति, वर्ण, जितना भी कल्प लिया गया, कल्पना कर लिया गया है, उस शरीर के अहंकार से वो सब का अहंकार आ जाएगा और गंदगी शुरू हो जाएगी। लाश को छूने से जैसे गंदगी है, लाश गंदी चीज है। शरीर में मोह करने से चित्त में गंदगी आती है। शरीर का मोह का मतलब शरीर का अहंकार, अहम मम, शरीर में भाव हुआ और मन गंदा हुआ, फिर मैला रहेगा, और मैलापन में दुख है, कभी सुख शांति नहीं मिलेगी। शव में मोह करने से दुख है, शिव में मोह करने से सुख है। उसके लिए मोह नहीं कहा जाता, प्रेम कहा जाता है। अगर शिव में कोई मोह करता है, शिव में आसक्त है, तो कृतार्थ है। शिव नाम आत्मा, चेतन, सबके अंदर में चेतन बैठा हो, शिव है। जिसको अपने चेतन स्वरूप का ज्ञान हुआ और चेतन में अनुराग हुआ, सुस्वरूप में अनुराग हुआ, वो निर्मल हो जाता है। गोस्वामी जी ने भी कहा है, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। जीव निज सहज स्वरूप को पा जाता है। निज सहज स्वरूप, सहज स्वरूप ही निज है और निज ही सहज स्वरूप है। तो धर्म का तत्व संयम और शील है। अपने मन, वाणी और इंद्रियों पर संयम करना और दूसरे के लिए शील का बर्ताव करना। शील का मतलब प्रेम का, करुणा का, कोमलता का, उदारता का, परोपकार का बर्ताव। शील बहुत गंभीर शब्द है। शीलवान सबसे बड़ा, सब रत्नों की खानी, तीन लोक की संपदा रही शील में आनी।
सद्गुरु कबीर कहते हैं शीलवान सबसे बड़ा होता है, सब रत्नों की खान होता है। त्रैलोक की संपत्ति शील में समाई है। शील की भावना में ये ध्यान रखा जाता है कि दूसरे को तकलीफ मेरे से न हो जाए, ये शील का लक्षण है। मेरे मन से कुछ ऐसा ना हो जाए कि दूसरे को तकलीफ हो, मेरी वाणी से, मेरे तन से किसी को तकलीफ ना हो जाए, गलत को भी तकलीफ ना हो। जो गलत काम करता है उसको भी वो तकलीफ नहीं देना चाहता, उसकी गलती दूर चाहता है, लेकिन गलत की भी हिंसा वो नहीं करना चाहता है। सही को तो सही किसी का अहित नहीं चाहेगा। जीव स्वभाव में गलत नहीं है, स्वतः स्वरूप में गलत नहीं है, मनुष्य मौलिक रूप में गलत नहीं है। बुद्धि गड़बड़ होने से गलत करता है, कुसंगत से गलत करता है, कुसंगत से बुद्धि भटक जाती है। अच्छे अच्छे समझदारों की बुद्धि कुसंगत में भटकती है। जो ज्ञानी हैं, प्रवक्ता हैं, लेखक हैं, विद्वान हैं, विचक्षण हैं, अगर वो सावधान नहीं है तो कुसंग में उनकी भी बुद्धि भटक सकती है। मौलिक रूप में कोई बुरा नहीं है, कुसंग में पढ़ के आदतन कुसंस्कार को न रोककर आदमी गलत करता है। तो जो गलत करता है, हमारी शक्ति चले तो उसको सुधारने की चेष्टा करें। नहीं शक्ति चलती है, दूर से नमस्कार, लेकिन उसको दुख देने की भावना तो नहीं होगी। किसी प्राणी को तकलीफ न हो, ये मन वाणी कर्म से वो चाहेगा। शील के सद्गुण में यही होता है, शील सद्गुण में यही होता है, किसी को तकलीफ देना नहीं चाहता है। और दूसरे को तकलीफ कौन नहीं देना चाहेगा? जो स्वयं में त्याग रखेगा। जो जितना भोगी होगा उतना दूसरे को तकलीफ देगा। ज्यादा धन चाहते हैं, दूसरे को शोषण करेंगे, नोच खसोट करेंगे। और ज्यादा हमारा वो स्वभाव बढ़ जाएगा तो चोरी डाका भी करेंगे, राजनी भी करेंगे। भोग की भावना होने से हिंसा बढ़ती है। भोग में हिंसा है, त्याग में अहिंसा है। अपने ऊपर जितना कोई संयम करेगा उतना वो दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव करेगा, और अपने साथ असंयम करेगा और दूसरे के साथ दुर्व्यवहार करेगा। जो स्वयं सह लेता है दूसरे कट क्यों कहेगा? जो सह नहीं पाता वो कट कहता है। सहना त्याग है, बहुत बड़ा त्याग है। पैसा त्याग देना सरल है, घर द्वार छोड़ के चल देना सरल है। पुराने पुराणों में आप पढ़ो, ऋषि मुनि 1000 वर्ष तप किए, आंख खोले तो श्राप दे दिए, आदमी भस्म हो गया। तो 1000 वर्ष का तप का मतलब यही होता है। 1000 वर्ष कोई क्या तप करेगा? 1000 वर्ष कोई जीता ही नहीं है। 100 वर्ष के अंदर लोग मरते हैं, कोई 100 से ऊपर जाते हैं। जो आज है नियम वही पहले था, थोड़ा अंतर पड़ता है बस। दुनिया में सबसे पुरानी पुस्तकें वेद हैं, बाइबल से भी वेद पुराने हैं, और ऋग्वेद तो सर्वथा पुराने हैं। इस धरती तल की प्रसिद्ध प्राचीनतम पुस्तक ऋग्वेद है, और उसमें कहीं भी कहा गया है तो 100 वर्ष जीने की इच्छा की गई है, कई 100 वर्ष नहीं। वैदिक ऋषि बड़े ईमानदार हैं, बड़े सरल हैं, जो जैसे वैसे कह देते हैं। भावुकता उनकी है, जहाँ भावुकता है वहाँ समझने की बात है, निर्चीर विवेक करने की बात है। लेकिन वो छली नहीं है, धोखा नहीं देते हैं, जैसा समझते हैं वैसा कहते हैं। पीछे वाले तो समझते कुछ है, कहते कुछ है। पुराणों में लिख डाला गया, राजा प्रिवर्त 11 अरब बरस राज्य किए। 11 अरब बरस और 2500 वर्ष के बाहर का ठीक से इतिहास नहीं मिलता है। 2500 वर्ष के अंदर का इतिहास ठीक से नहीं मिलता है,
और 11 अरब बरस राजा प्रियव्रत राज ही करते रहे। उनके रथ का पहिया जहां जहां गया समुद्र बन गया। ये जो समुद्र हैं वो राजा प्रियव्रत के रथ के पहिए की लकीर है। तो कौन घोड़ा उस रथ को खींचता था? इतना मोटा पहिया किस बढ़ई ने बनाया था? हजारों किलोमीटर चौड़ा। 2 आदमी जा रहे थे तो कहे आओ बैठे, बहुत भूख लगी है। तो कहे बैठ के क्या करोगे, कुछ है ही नहीं है। कहे मन ही मन चना चबाएं। तो दूसरे ने कहा जब मन ही मन चबाना है तो मन ही मन पूरी सब्जी क्यों न खाए। एक ने कहा मेरे घर में एक सरसों का पेड़ है, आंगन में है, जब पुरवाई बहती है तो 1000 मन सरसों पश्चिम झड़ जाता है, और जब पश्चिमी हवा चलती है तो 1000 मन सरसों पूरब झड़ जाता है। इतना बड़ा पेड़ है। एक ने कहा मेरे यहाँ एक मूली है, एक नदी के पाट पर रख दिया गया, उसी पर गाड़ी घोड़ा सब चलता है। एक ने कहा मेरे एक कमरा है, जब प्रलय होता है तो सब जोड़े जीवों का, देहधारियों का उसी में रख लेते हैं। एक ने कहा मेरे एक बांस है, तो जब पानी नहीं बरसता है और जरूरत पड़ती है तो उसी बांस से बादल को कोंच देते, बस बरसने लगता है। तो कहे वो बांस कहाँ है? कहे वो आपके घर में है, जिसमें सृष्टि के सभी जोड़े रखे गए उसी में बांस रख देता हूं। आप थोड़ा झूठ बोलोगे, मैं ज्यादा झूठ बोलूंगा। आपके गुरु आकाश में उड़ते हैं तो हमारे गुरु सूरज तक पहुंच जाते हैं। ये झूठाई की होड़ धर्म में मची हुई है, ये धर्म को विकृत करते हैं। प्रकृति के नियमों का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता है, मुर्दे को कोई जिला नहीं सकता है। किसी की आयु सैकड़ों वर्ष नहीं होती है, 100 वर्ष के अंदर मरते हैं, कुछ लोग 100 से ऊपर जाते हैं। लेकिन धर्म के नाम पर बहकाव बहुत है। पुराणों में ऐसा लिख डाला गया है, और केवल हिंदू पुराण इसके लिए बदनाम नहीं है, सबके पुराणों की लीला यही, सबके पुराणों में ऐसा हाँका गया है। विवेकवान बनो। कबीर सिंह साहब की वाणी निर्णय देती है। वह सब जगह 2-2 4 की तरह कहते हैं। आप उनकी वाणी पढ़ें तो देखेंगे कहीं आप पकड़ नहीं सकते। निर्णय वाणी, निष्पक्ष। उपनिषद के ऋषियों ने अध्यात्म की बात निष्पक्ष कही, उन्होंने अपरोक्ष के लिए ही कहा। परोक्ष की भी बात है, लेकिन अपरोक्ष को अंतिम बताया। मैं कह रहा था कि प्रत्यक्ष में सारा संसार डूबा है। प्रत्यक्ष, परोक्ष, अपरोक्ष, ये 3 हिस्से हैं। प्रत्यक्ष है 5 विषयों का जगत पसारा, जिसको आप कहते हैं माया मोह का चक्कर। इससे कुछ लोग उपराम हो जाते हैं, विरक्त हो जाते हैं, और वह परोक्ष में कुछ खोजते हैं। कोई आकाश में ईश्वर होगा, देवता होगा, उसकी उपासना करते हैं, नाम जपते हैं, कीर्तन करते हैं, तो उनके मन में थोड़ा संतोष होता है, क्योंकि दुनिया का चक्कर थोड़ा हट जाता है। ये प्रत्यक्ष का मोह घट जाता है, और परोक्ष में कल्पना करते हैं तो थोड़ा थोड़ा उनको आनंद आता है, लेकिन क्लेश मिटता नहीं है। जब अपरोक्ष बोध होता है तब सारा दुख दूर होता है। अपरोक्ष का मतलब है स्वयं आत्म अस्तित्व। जो इंद्रियों से जाना जाए वो प्रत्यक्ष है, और जो मन से कल्पा जाए वो परोक्ष है, और इंद्रिय मन दोनों जब विश्राम पा जाएं वो अपरोक्ष है। 5 ज्ञान इंद्रियों से जो जाना जाता है वो प्रत्यक्ष संसार है, और मन से जो कल्पना की जाती है वो परोक्ष है। देवी देवता, ईश्वर, ब्रह्म कहीं आकाश में या कहीं भी माना जाता है आत्मा से हट करके, वो परोक्ष है।
अपरोक्ष है स्वयं आत्मा, आप स्वयं अपरोक्ष है। अब आपके साथ क्या रहता है? आत्मा के साथ आत्मा रहता है, जीव के साथ जीव रहता है, जीव के साथ और कुछ नहीं रहता। मिलता है, छुटता है। हमें कोई रुपये दे दिए, हमें रुपया मिल गया। रुपया मिल क्या गया? देखने में आ गया हाँ रुपया है, लोग धर दिए, खर्च हो गया, आया और गया, मिला कहाँ? मिलने का भ्रम होता है। लड़का पैदा हुआ, मुझे लड़का मिल गया। अरे भाई, लड़का पैदा हुआ, बढ़े, सेवा करो, पढ़ाओ लिखाओ, खिलाओ पिलाओ, काम धंधा में लगाओ, फिर शादी विवाह करो, फिर उसकी हानि लाभ सहो, सुख दुख सहो। देख रहे हो कि एक लड़का है, मिला आपको क्या है? हाँ, उसके द्वारा मिलेगा तो झंझट मिलेगी, उसका प्रबंध जीवन भर करते रहो और उसकी गाली गुप्ता भी सहते रहो, उसकी ऊंच नीच भी सहते रहो। अगर वो गाली गुप्ता नहीं देता है तो धन्यवाद है उसको, बहुत अच्छा है। फिर भी उससे आपको कुछ मिलेगा, एक भ्रम है। खाना पानी मिल सकता है, खाना पानी तो सबको मिलता रहता है। पुत्र मिला है, एक व्यवहार है, मिला बोला आपको कुछ नहीं। अब आप पुत्र को छोड़ करके चले जाएंगे, कहाँ मिला? ऐसा भी दुर्भाग्य होता है कि पुत्र सामने चला जाता है। पद मिला और गया, कब तक पद रहता है? शरीर ही जब नहीं रहता है। इसमें बैठे बुजुर्गों की जवानी कहाँ चली गई? तो मिलता है जो कहा जाता है, मिलता उलता कुछ नहीं है। सामने होता है वो चला जाता है, कुछ ठहरता नहीं। आत्मा से आत्मा कभी अलग नहीं होता है, जीव से जीव कभी अलग नहीं होता, स्व से स्व कभी अलग नहीं होता। खुद से खुद कोई अलग होगा? खुद से खुद कोई अलग नहीं हो सकता। आपका परम प्रीतम, परम प्यारा, परम धन स्वयं स्वरूप आत्मा जो नित्य है, शुद्ध बुद्ध निर्मल है, उसका क्षय विनाश नहीं है। वो एक रस है, शरीर का क्षय विनाश है। जब शरीर ही का क्षय विनाश है तो शरीर संबंधी प्राणी पदार्थों का क्षय विनाश स्वाभाविक है। और यही प्रत्यक्ष जाल है जिसमें हम भूले हैं और दुख पा रहे हैं। प्रत्यक्ष में उलझा आदमी पराये से क्या मिलता? दुख। प्रत्यक्ष पराया है, पर है, स्व नहीं है। ये जगत जंजाल अपने से अलग है, अनात्म है, अनित्य है, इससे क्लेश होता है। इसलिए आत्मा में लौटो, अपनी तरफ लौटो। साहब ने कहा, पानी में मीन पियासी, मैं सुन सुन आवत हाँसी, आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी, जल बिच कमल, कमल बिच कलियां, ते पर भवर निवासी, सो मन बरस त्रैलोक भयो, सब जति सती सन्यासी। जाको ध्यान धरे विधि हरि हरि, मुनिजन सासा 88, सो तेरे घट माहि विराजे, परम पुरुष अविनाशी। है हाजिर ते दूर बतावें, दूर की बात निराशी, कहत कबीर सुनो भाई साधो, बिन गुर भरम न जासी। मछली पानी में है और प्यासी है, ये व्यंग है साहब का। मछली नहीं प्यासी रहती है। यहाँ लक्षणार्थ है, जीव परमात्मा में है और प्यासा है, क्योंकि नहीं जानता है, परमात्मा अलग खोजता है। ब्रह्मैव जीव स्वयं, मैंने अभी उदाहरण दिया था। स्वामी शंकराचार्य कहते ब्रह्मैव जीव स्वयं, जीव स्वयं ब्रह्म ही है, कहाँ खोजते हो? साहब कहते हैं तुम परमात्मा में हो, परमात्मा खोज रहे हो। आत्मा ही परमात्मा है, तुम स्वयं परमात्मा हो, स्वयं शुद्ध बुद्ध हो, निर्मल हो, स्वयं तृप्त काम पूर्ण काम हो। आदत बना बना करके दुखी हो। अपने को पहचानो, समझो, जानो।
इस प्रकार जब अपरोक्ष बोध होता है तब सब भ्रम कट जाता है। आदमी दुखी क्यों है? क्योंकि उसका मन हरदम माया में है। माया जो रहे और अभी और फिर आगे न रहे, जो है अभी और अभी गायब हो जाए, वही माया। आवे जाए सो माया, संतो आवे जाए सो माया। साहब ने बहुत सरल माया की परिभाषा कर दी है, संतो आवे जाए सो माया। जो आवे और जाए वो माया है, और जो स्थिर रहे वो मायातीत है। आप स्थिर हैं। आपने अपने शिशुपन को देखा, बालपन को देखा, कौमार्ज को देखा, जवानी को देखा, बुढ़ापा को देखा, जर्जरता को देखा, अंत में मौत के द्वार से निकल गए। आप देखने वाले हैं, दृष्टा हैं, आप स्थिर हैं, लेकिन जो कुछ आप देखे वो स्थिर नहीं है। देखने वाला स्थिर है, दिखाई देने वाला स्थिर नहीं है। देखने वाला स्वयं चेतन जीव है, आत्मा है, वो देखता है और देख देख करके रीझता और खींचता है और दुख पाता है। देखे और रीझे ना तो दुख नहीं पाएगा। देखना तो पड़ेगा, आंखें खुली हैं तो देखेंगे, लेकिन उसमें मोह न बनावे तो दुख नहीं होगा। अब देखे वो मोह न बनावे बड़ा मुश्किल है। कैसे न मोह बनावे? मोह हो जाता है तो ठीक है, दुख भोगो। कितने लोग कहते हैं महाराज चिंता कैसे न करे, बाल बच्चे हैं, घर द्वार है, चिंता कैसे न करे। ठीक है भैया, करो, भोगो दुख, कौन रोकता है? बाल बच्चे हैं, घर द्वार है, देहधारी मनुष्य को तो कहीं रुकना पड़ता ही है, घर बनाना पड़ता है। अब अपना रहो तो संगी साथी हो जाते हैं। तो ये कौन कहता है कि आप काम धाम न करो, अपना कर्तव्य न करो, मेहनत न करो, घर न बनाओ? कौन कहता है ऐसा? इतनी मजबूरी है कि इस देह में कुछ अन्न डालना पड़ेगा, पानी डालना पड़ेगा, कपड़ा लपेटना पड़ेगा, रहने बसने के लिए एक झोपड़ी रखना पड़ेगा। ये व्यवहार का पक्ष कोई हटा नहीं सकता। लेकिन क्या यही व्यवहार ही जीवन में, और कुछ नहीं है? कमा लिए, खा लिए, जी लिए, बस। कमाते हैं क्यों? खाने के लिए। खाते क्यों? जीने के लिए। जीते क्यों हैं? उसका पता नहीं। बस यही गड़बड़ है। क्यों कमाते हैं? खाने के लिए। क्यों खाते हैं? जीने के लिए। क्यों जीते हैं? तो उत्तर नहीं है। दुख भोगने के लिए जीते हैं। सब में मोह करो, वैर करो, लड़ो झगड़ो, मरो, इसी में दुखी बने रहो। इसी के लिए जीते हो। कमाओ खाने के लिए, खाओ जीने के लिए, और जियो सुख से जीने के लिए, जियो सुख भोगने के लिए। सुखी रहो। सुखी रहने में आपकी शक्ति है। हम समझते हैं धन से सुखी रहेंगे। धन की जरूरत है, वो भोजन वस्त्र आवास इत्यादि के मात्र तक उसकी क्षमता है। थोड़ा आपको धन चाहिए, लेकिन 10, 20, 50 हजार गुना ज़्यादा हो जाए तो आप सुखी हो जाएंगे। आप 2 रोटी खाते हैं, 2 रोटियां मिल गई, ठीक है। क्या 1000 रोटियां आपके पास रख दी जाए तो आप सुखी हो जाएंगे? कितना बड़ा भ्रम है। हम दुनिया की वस्तुओं की संग्रह में मानते हैं कि सुख है। संग्रह में सुख नहीं, वितरण में सुख है। संग्रह करो वितरण के लिए, खर्च के लिए। ये व्यवहार है, लेना देना पड़ेगा, काम धाम करना पड़ेगा। लेकिन अपने आध्यात्मिक उन्नति को न समझेंगे और वो काम न करेंगे तो कोई सुखी नहीं होगा। एक तो मनुष्यों का व्यवहार सबको पड़ता है, और मनुष्यों में कलह कलह कलह। हम लोगों का जीवन कुछ ऐसे ढंग से है कि लोग मिलने आते हैं तो अपने दुख की बातों कहते हैं। कोई कहता साहब लड़का ठीक नहीं, कोई कहता पिता बड़े गुस्सौड़ है, कोई कहता माता बड़ी कंजूस है, कोई कहता भाई बेईमान है, कोई कहता पार्टनर ने मुझे ठग लिया। जिन लोगों के साथ में रहता हूं स्वभाव उनका ऐसा कर्कश है कि बड़ा दुख होता है।
बड़े कट बोलते हैं। ये मनुष्यों का रोग भयंकर है। 1000 जानवर आप पाल लो, उन्हें पानी दो, भोजन दो, निवास दो, कोई झगड़ा नहीं। 1000 घोड़े, 1000 हाथी, 1000 बैल पाल लो, जगह हो उनको रखने के लिए, भोजन पानी दो, कोई अड़चन नहीं फिर। लेकिन आदमी का एक बच्चा पाल के निभाना बहुत मुश्किल है। आदमी जितना खुराफाती है, कोई खुराफाती नहीं। अब आदमी में रहना, हम स्वयं आदमी हैं। हम स्वयं अपनी कितनी खुराफात खत्म किए हैं, पहले सोचना होगा। कहीं हम तो खुराफाती नहीं हैं। दूसरे खुराफात तो दिखाई दी जाती है, अपनी खुराफात जब देखे। हमें संभालने वाले परेशान तो नहीं हो रहे हैं हमारे स्वभाव से। अपने को मारे, दूसरे को सहाय, सुख से जीने का ही रास्ता है। सास को चाहिए कि बहू को सह ले और स्वयं बहू को कटु न कहे, और बहू को चाहिए सास की सह ले, सास को कुछ न कहे। सास तो माँ है, जिसने पैदा किया वो माँ तो नैहर में छूट गई, अब आगे माँ तो सास है। इसलिए सास को माँ समझ करके आदर करें। अब आपकी लड़कियां कुछ दिन में चली गई, अब आपकी लड़की बहू है, और बहू से प्रेम नहीं है, लड़की से बड़ा प्रेम है। लड़की अपने खून की है, इसलिए बहुत मोह लगता है। लेकिन ये समझ लो, आपकी बहू आपकी पुत्री है। बुढ़ापा में आपकी सेवा लड़की करेगी कि बहू करेगी? बहू साथ में, बहू करेगी। और बहू से बैर बांधे हो तो कैसे सेवा होगी? और माताएं दुखी होती हैं तो कहती हैं बहू तो ऐसी है वैसी है। यद्यप आजकल जरा राग ठाट बढ़ गया, पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, बहू बन करके आई तो अपने मियाँ को लेकर के अलग रहना चाहती हैं, वो घर का बोझा नहीं लेना चाहती। एक लड़के ने मुझे बताया, उसकी उम्र 25 की थी, शादी हो गई थी, डॉक्टर था, छोटा डॉक्टर। एक घर से दूर 5-6 किलोमीटर पर एक बाजार में दुकान उसने खोल दी थी। तो मुझसे कहा कि साहब मेरी पत्नी कहती है कि 10 लोगों का भोजन घर में बनाना पड़ता है और सबका सहना पड़ता है, तो जहाँ तुम दुकान करते हो वहीं घर बना लो, वहीं मैं चलूँ, 4 रोटी बना लेंगे 2 जने के लिए, बस झंझट खत्म। तो मैंने कहा कि तो वहाँ घर बनाए? कहे साहब ज़मीन लिया हूँ, नींव डाला हूँ। तो मैंने कहा देखो, उसको अपनी पत्नी को समझाओ कि भाई देखो पैसा वैसा धीरे धीरे इकट्ठा होगा तब करूँगा, तो 1 साल में दीवार बनाओ और दूसरे साल में छत डालो और तीसरे साल में उसकी सफाई उफाई करो। तो इस प्रकार 3 साल कम से कम ऐसे लगा दो, तब तक वो घर में रहते रहते हो सकता अभ्यास हो जाए बनाने का, सेवा करने का। और उससे ये भी कहो कि जब तुम्हारा लड़का अपनी बीबी को लेकर के अलग रहेगा तुमसे, तब तुम्हारी क्या दशा होगी। तो हंसने लगा। तब से तो उस ढंग से मिला ही नहीं, परंतु आजकल ये बहुत हो गया। पढ़ी लिखी लड़कियां नहीं चाहती हैं कि मैं भोजन बनाऊं, और बनाना ही पड़े तो मियाँ बीबी के लिए ठीक है, सबके लिए नहीं। लेकिन उनको होश नहीं है, उनको भी तो ये चाहना है लड़का हो, और लड़का हो तो जवान हो तो बहू भी आवे। तो अपने सास की सेवा नहीं करना चाहती हैं, बहू से सेवा चाहती हैं। तो अदलू बदलू की दुनिया है, करोगे तो पाओगे, नहीं करोगे तो क्या पाओगे। इतनी भी अकल जिसको नहीं है वो व्यवहार में कैसे सुखी होगा। मनुष्यों के बीच में बड़ा बड़ा विष है, तनिक तनिक बात में उद्वेग, कटुवचन, न सह पाना, दूसरे पर ऑब्जेक्शन करना, तिल का ताल बढ़ा करके दूसरे को प्रदूषित करना, दूसरे की हानि करना, व्यंग करना, ये सब आदमी का भयंकर रोग है। दूसरे के दोषों को घटा के कहो, बढ़ा के न कहो। उनके सद्गुण भी हैं ये भी बताओ। किसी के दुर्गुणों के कारण तुम्हें दूर रहना पड़े उनसे, तो भी उनके लिए हमदर्दी रखो।
और सामान्य जहाँ रह रहे हो उनमें सद्गुण दुर्गुण सब में है, उसको सहना पड़ेगा। हर आदमी में कुछ न कुछ स्वभाव दोष होता है। किसी का स्वभाव दोष बहुत खटकने वाला होता है, किसी का स्वभाव दोष उतना खटकने वाला नहीं होता है। किसी किसी में ऐसा होता है कि स्वभाव दोष ऐसा होता ही नहीं कि जो दुखदाई हो, उसको पछताना पड़े या दूसरे को धक्का खाना पड़े। ये हम मानते हैं जन्म जन्मांतरों के संस्कार का फल है। जिनका स्वभाव दोष ऐसा है तो जन्म जन्मांतरों से उनका कुछ कुसंस्कार होगा जो आज उनको प्रभावित करके उनको तकलीफ देता है और दूसरों को भी देता है। जिनमें ऐसा स्वभाव दोष नहीं है उनके पवित्र संस्कारों का फल है। लेकिन अंततः मनुष्य स्वतंत्र भूमिका में है, अपने स्वभाव को बदल सकता है। भजन क्या है? स्वभाव को बदलना। क्रोध है, मारो उसको। अहंकार से क्रोध जगता है, अहंकार छोड़ दो तो क्रोध शीतल होगा, ठंडा होगा। अहंकार सब दुखों की पिता है। सारे दुख पैदा होते हैं अहंकार से। अहंकार को मारे बिना कोई शीतल नहीं हो सकता है। बहू ने थोड़ा सा कट कह दिया, सास का अहंकार जग गया, मैं बड़ी हूं, कैसे कह दिया। अगर सास अपने अहंकार को मार ले, ठीक है बच्ची है, कह दिया, शीतल हो जाए, तो बहू को पश्चाताप करना पड़ेगा। लड़ जाओगी तो दोनों तरफ से गुस्सा बढ़ेगा। कोई भी कटु कह दे, दूसरा सह ले तो आनंद आ जाएगा। आप घर में गए, आपकी पत्नी ने कट कह दिया और आप डबल कट कह दिए, बस लंका कांड शुरू। उसने कट कहा, आप मीठे रह गए तो उसको पछताना पड़ेगा। आपको शीतलता मिलेगी, वो पछताएगी कि अब ऐसा नहीं कहना चाहिए। आग से आग बढ़ती है, आग बढ़ाओ ना घटाओ। आग है तो उसमें पानी डालो, और आग डालोगी तो और आग बढ़ेगी, ईंधन डालोगी और आग बढ़ेगी। सुख का रास्ता संयम है, यही धर्म है। अपने पर पूरा संयम कर लेना जीवन मुक्ति है, जीती जीती मुक्ति। मन को वश में कर लिया, अब मन भटकता नहीं। वाणी को संयम, वाणी पर संयम कर लिया, अब वाणी में कठोरता और कटु असत्य अश्लील ये सब नहीं रह गए। इंद्रियों में संयम हो गया, अब उसमें विकृति नहीं है। यही मोक्ष है, पूरा संयम मोक्ष है। अपने पर संयम और दूसरे के लिए शील, ये धर्म है। हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, ये धर्म नहीं कहना चाहिए, परंपरा है, संप्रदाय है। इस्लाम 1400 वर्षों से है, उसके पहले धर्म नहीं था क्या? अब आज भी जो मुसलमान नहीं है उनमें भी धर्म है। ईसाई 2000 वर्षों से है, बुद्ध तो 2500 वर्षों से है, जैनत्व तो उससे कुछ पुराना है। हिंदू शब्द भी 2500 वर्षों से प्रचलित है, उसके पहले नहीं था। तो ये सब धर्म नहीं है, संप्रदाय है, परंपरा है, समाज है। धर्म तो वह है जो सनातन है, सदा रहा, सदा रहेगा और सबके दिल में है। गुरुजन उसका उद्घाटन करते, प्रेरित करते, समझाते। अगर सही विचारवान है गुरुजन तो उसी आंतरिक शक्ति को जगाते हैं। आप में वो शक्ति है। दुख हम क्यों पाते हैं? असंयम से। मन भटकता है इसलिए दुखी है, वाणी में चलता है इसलिए दुखी है। ऐसी वाणी बोल दिए कि पीछे स्वयं क्लेश हो रहा है, ऐसा क्यों बोला? ऐसा न बोलता तो काम चल सकता था, दूसरे ढंग से कह देता। जैसे किसी की त्रुटि देख करके, त्रुटि हो चाहे ना हो, मैंने माना कि त्रुटि है मैंने कहा मूर्ख, अभी कट हो गया। अगर कहा भोले तुमने ऐसा क्यों किया, तो ये मीठा हो गया। इतने में बड़ा फर्क हो गया। मूर्ख कहा और भोला कहा, दोनों में बहुत फर्क हो गया। मूर्ख तूने क्या किया,
अगर कहा भोला तुमने क्या किया, बड़ा फर्क हो जाता है। आपसे मैं बात कर रहा था, आपकी बात मैं समझ नहीं पाया, तो मैंने कहा मैं समझ नहीं पाया। आप समझा नहीं पाए ऐसा कहो तो कठोर हो जाएगा। मैं समझ नहीं पाया, मैं किसी को समझा रहा हूं वो नहीं समझता है, तो तुम समझ नहीं रहे हो, ये कठोर हो गया। मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूं, ये कोमल हो गया। थोड़े थोड़े में फर्क है। नम्र हो करके बोलो, नम्र हो के चलो, नम्र बर्ताव करो, घर स्वर्ग हो जाए। और नम्रता न रखो, कटु व्यवहार रखो, कटु बोलो, वाणी से बहुत दुख है। आदमी के पास वाणी की शक्ति प्रबल है और किसी जानवर में वाणी की शक्ति नहीं है। टी पू ची बो इतने सब और जानवर बोल पाते हैं बस। ये वैखरी वाणी, वर्णात्मक शब्दों का प्रयोग ये मनुष्य केवल करता है। और इसने अपनी वाणी का इतना दुरुपयोग किया है कि इसी से वो गिरफ्त होकर के दुखी हो गया है, स्वयं बोल बोल करके दुखी। इसलिए वाणी का संयम बहुत जरूरी। लगाम घोड़े का पकड़ करके चलाना कायदे से। अगर कला रास के घोड़े हैं उनको चलाना सहज नहीं है। पीठ पर बैठते वो हवा की तरह उड़ते हैं, बहुत दौड़ते हैं। साधारण आदमी तो उठा के फेंक देंगे, वो पता नहीं कहाँ चला जाएगा, उधर गिरेगा, हाथ पैर टूटेगा। ये मन, ये वाणी तीव्र घोड़े हैं और इन पर हम सवार हैं और उठा उठा के पटक रहे हैं और हमें होश नहीं है। दुख कहाँ से आता है? कहीं बाहर से आता है। मन का संयम, वाणी का संयम, कर्मों का संयम, यही हमें रुला रहा है। इसी से तकलीफ है। और इन्हीं को ठीक कर लो, कौन दुख देगा? कोई गाली देता है, सह लो, सहना धर्म है। फिर वो गाली देने वाला भी शर्मा जाएगा। झुकना शुरू करो तो अगला आदमी भी झुकेगा। लोग कहते जो मैं मारा था मैं मारा, उसने मुझे मारा तो मैंने मारा, तो आपने मारा तो फिर उसने मारा था, फिर आपने मारा, तो कहाँ तक चले गए मारा मारी। इसलिए मारा मारी छोड़ो, कहा कोई छोड़ो। ये देवियां, कई देवियां लड़ती हैं तो कहती तुम चलोगी डार डार तो मैं चलूंगी पात पात। तुमसे हम कम नहीं हैं। दोनों हाथ उठा उठा करके गिर जाती है, तो उसमें क्या फायदा होता है। यहीं से मैं गया था हरियाणा की तरफ, तो एक बाजार में एक कार्यक्रम था, तो मैं छत पर पहुंचा जब, तो दो स्त्रियों को लड़ता देखा, तो एक तो नहीं दिखाई दे, एक रहा है, तो खूब बोले, तो कहे हाँ, अंत में कहे हाँ, तो तब फिर और लोग और स्त्रियां जा उसको पकड़ करके घर में ले जाए। बस वो घर से फिर निकला, फिर बोले, दूसरे की तो आवाज सुनाई दे और एक दिखाई दे। इतनी लड़ाकू। मैंने अपने साथियों से कहा कि जितनी शक्ति खर्च कर रही इसमें, इस शक्ति को सहने में खर्च करती तो शीतल हो जाती। गरियाने में तो कष्ट है, सह लेने में तो आनंद है, लेकिन अहंकार सहने नहीं देता है। हम कम हैं और ये मान लिए कि हम कम हैं तो क्या बुरा होगा। साहिब ने तो यही कहा, कबीर हम सबते बुरे, हम ते भल सब कोय, जिन ऐसा कर जानिया मीत हमारा सोए। हमारा मित्र वह है जो अपने को सबसे छोटा मान ले, सबसे बुरा मान ले। तो ये नहीं कि वो भ्रम में पड़ेगा, अपने बुरा मान लेगा मैं बुरा हूं। भैया ठीक है, मैं ही बुरा हूं, शांत हो जाएगा। तो धर्म का तत्व, शुद्ध धर्म का तत्व है संयम और शील। एक वाक्य में धर्म की परिभाषा काफी है, संयम और शील। जितना जितना अपने पर संयम करो उतना उतना शील का बर्ताव कर पाओगे। महाराज राम ने अपने पर संयम किया तो माता पिता और भरत के लिए शील का बर्ताव किया। उनको राज्य बताया गया शाम को और सुबह वनवास दिया गया, तो उन्होंने संयम किया। वे रुक जाते तो राजगद्दी उन्हीं को होती, पब्लिक सब उन्हीं चाहती थी।
और दशरथ चाहते थे और भरत आते फिर उन्हें बैठाते, लेकिन उन्होंने संयम किया और तुरंत चल दिए, उसी दिन चल दिए। अपने पर संयम किया तो पिता माता के लिए शील का बर्ताव हुआ, वचन पाले। और भरत के लिए शील का बर्ताव हुआ, भरत को गद्दी मिली, बहुत बढ़िया है, हमारे छोटे भाई बैठे। भरत को राज्य मिला, पिता तो दे गए भाई, भरत भोगे, लेकिन भरत ने संयम किया अपने ऊपर, राज्य भोग नहीं किया। श्री राम के चरणों में जाके चित्रकूट में चढ़ा दिया कि भैया राज आपका है। जब वे नहीं आए तो उन्होंने राज्य की सेवा की, भोग नहीं किया। तप पूर्वक उन्होंने राज शासन को निभाया। ये संयम का फल शील। कौरव पांडव में उल्टा हुआ, अपने पर संयम नहीं किया, दूसरे के साथ शील नहीं हुआ, आपस में कट करके मर गए 18 दिन में। 2 महाकाव्य हमारे हैं, रामायण और महाभारत। रामायण भाईचारे का बर्ताव सिखाती है, महाभारत भाई भाई में लड़ना सिखाता है। ये अलग बात है कि महाभारत में बहुत ज्ञान की बातें, बहुत है, सागर है, 1 लाख श्लोक से भी ऊपर हो गया है। प्रपंच भी है, अंधविश्वास भी है, चमत्कार ढोंक ढकोसला भी है, लेकिन ज्ञान की बातें भी बहुत हैं। गीता उसी में है। तो महाभारत में ज्ञान की बात बहुत है, लेकिन महाभारत का जो सार है वो क्या है? जहाँ 2 आदमी ज़्यादा लड़ते तो कहते यार महाभारत कर दोगे। तो महाभारत का खास अर्थ है भाई भाई लड़ जाना, मार काट कर लेना। तो अपने पर संयम नहीं कर पाए, इसलिए शील का बर्ताव महाभारत वाले नहीं कर पाए। रामायण वाले राम और भरत अपने पर संयम किए तो दूसरे के साथ शील का बर्ताव किया। बस इतना हम और आप बांध लें मन में, अपने पर संयम करो, हर बात में संयम करो। कम खाने में, कपड़े लत्ते में, गहने जेवर में। इन माताओं को तो जेवर बहुत चाहिए, जेवर न मिले तो गाल फुलाए बैठी रहती है। और जेवर क्या है? जेलियों का साज है। हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़ी, गले में तौक। ये जेलियों को मिलता था, आज भी मिल जाता है। बस यही जेली का साज, ये लोग बहुत इसमें खुश रहती हैं, और इसीलिए नाक कान सब छदा डालती हैं बेकार में। इसलिए अब ये सब ढोंक ढकोसला छोड़ो, पतियों को परेशान करती हैं। हमारी सखी को हमारे उसके पति ने ऐसा ऐसा जेवर दिया, और हमारे माँ बाप तो कुआं में काट करके जानो तुम्हारे घर में छोड़ गए। आप कहेंगे महाराज ये सब आप कैसे जानते हैं? लोग भुक्तभोगी बताते हैं। एक ने कहा साहब मेरी पत्नी ने अकेले में मुझसे कहा कि हमारे माँ बाप कुआं में काट करके डाल गए तुम्हारे घर में, बस हमारी सखियों को ऐसे ऐसे जोड़े गहने मिले, तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं। तो मैंने कहा उससे कह दो तुम कहीं गहना से विवाह कर लो, मनुष्य न करो। अरे लड़का लड़की विवाह होता है, पति के लिए पत्नी धन है और पत्नी के लिए पति धन है। अगर पत्नी पति को धन नहीं मानती है, गहना को मानती है, तो कितनी बेवकूफ है। अब ऐसे पति अगर ऐसे किसी प्रकार का है तो भी बेवकूफ है। इसलिए पति पत्नी एक दूसरे के लिए धन है, मित्र हैं, सहयोग से चलें, और जो मिले खाएं पिए रहें। दाल भात रोटी सब्जी घी मलाई मिलता है, खाएं। और अगर घट गया है तो रोटी नमक खाएं और खुश रहें। फिर बढ़ जाए तो फिर दाल मलाई खाएं, लेकिन किसी स्थिति में विचलित ना हो, किसी स्थिति में आपस में कटुता ना हो, सहयोग से जीवन सुखी रहता है। तो संयम और शील का बर्ताव ये धर्म का तत्व है। ये हिंदू मुसलमान ईसाई यहूदी से कुछ मतलब नहीं रखता, ये मनुष्य से मतलब रखता है। कबीर साहब का उपदेश इसी के लिए है। उन्होंने सार्वभौमिक उपदेश किया। उनका बीजक आप पढ़ो, सांप्रदायिक शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया ही नहीं है। कबीर पंथ शब्द नहीं पाओगे पूरे बीजक में, कोई नियमावली नहीं पाओगे।
प्राप्त विचारों की समीक्षा और सत्य का उद्घाटन पूरे बीजक में है। जो विचार उनको प्राप्त हुए उस पर उन्होंने समीक्षा की, सत्य क्या है, झूठ क्या है, और सत्य का उद्घाटन किया। इस प्रकार कबीर का विचार ही ऐसा निराला है कि वह संप्रदायगत नहीं है, संप्रदायों से ऊपर है। उनकी वाणी में यही तत्व पाएंगे। उनकी वाणी का सार रूप में मैंने कहा, संयम और शील ये धर्म का तत्व है। ये अपनाएं, अपना सुखी रहें और इससे दूसरे भी सुखी रहेंगे। बोलिए सद्गुरु।